Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो आज के भागवतम नित्यम भागवतम के सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 10वां, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, और उसमें से श्लोका नंबर 3। तो हम लोग श्लोका पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते राधे कृष्ण। नमो शिवाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु राधा गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वस्य चाहं हृदिकानिष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानपोहनस्तु, वेदेषु चाहम् अहमेव वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोका नंबर 3 पढ़ेंगे। निशम्य भीष्म उक्तम् अथ अच्युतोक्तम्, निशम्य भीष्म उक्तम् अथ अच्युतोक्तम्, प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः, प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः। शशासदाम इन्द्र एव अजित आश्रय, शशासग्राम इन्द्र एव अजित आश्रय। परिधि उपान्ता अनुज अनुवर्तितः, परिधि उपान्ताम् अनुज अनुवर्तितः। अनुवाद। जो कुछ भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उसे प्रभु महाराज युधिष्ठिर पूर्ण ज्ञान के मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ दे रहे थे। हरे कृष्णा। आज के श्लोका में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो इस अध्याय के प्रथम श्लोक मुनि ने प्रश्न पूछा था कि उन्हें बहुत उत्सुकता हो रही थी, और उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब ये सब हो गया और महाराज युधिष्ठिर जो है वो पूरे पृथ्वी के पूरे विश्व के राजा बन गए, तो उन्होंने कैसे राज किया, उन्हें बहुत उत्सुकता लग रही थी। तो सूत गोस्वामी ने
उत्तर दिया। और दूसरे नंबर के श्लोका में उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जो थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि सही जो है वंशज है, जो सही राजा है वो राज्य करने वाले थे, इसलिए भगवान कृष्ण बहुत खुश थे। और आज के श्लोका में हम लोग देखेंगे कि भगवान कृष्ण क्यों खुश थे और युधिष्ठिर महाराज की क्या क्वालिटी थी जो भगवान इतने खुश थे, वो देखेंगे। तो इस श्लोक का प्रथम शब्द है निशम। तो निशम का अर्थ होता है सुनना। तो युधिष्ठिर महाराज के जीवन में जब सुने, क्या सुने, जब वो हमने देखा था जब विषाद योग में महाराज युधिष्ठिर जो थे वो बहुत चिंतित हो गए थे कि मेरी वजह से ये सब हुआ, मेरी वजह से इतना सारा युद्ध हुआ, इतने मनुष्य की हत्या हो गई, इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई, इतने माताओं के बच्चे गए, और मेरे जो बंधु थे वो सब गए, मेरे जो रिश्तेदार थे गए, हमारे जो बच्चे हैं वो मारे गए। उन्हें इतना ये हो गया, व्यथा हो रही थी कि इसका सबका कारण मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ, और उनका वो कारण मिट नहीं रहा था, हमने देखा। और जैसे वो भीष्मदेव के पास गए और उन्होंने जब सुना, तब उनका वो जो शोक है वो गया। तो भक्ति का पहला चरण वही होता है, सुनना। जब हम लोग सुनते हैं तो जो भी अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, और जब हम सुनते हैं तो हमें हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश हो जाता है, और भगवान जैसे ही हमारे हृदय में आते हैं तो सब कुछ अविद्या है, जो भी शोक है वो सब नष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं, जैसे भागवतम हमारे जीवन में आता है, हम लोग भागवतम का कथन करते सुनते, भागवतम सुनते हैं, तब हमारे सब भय शोक सब मिट जाता है और हम लोग शांत हो जाते हैं, हम लोग में त्याग करने की भावना आती है, हमें भगवान के प्रति प्रेम जागरूक हो जाता है। वैसे जब भगवान के शुद्ध भक्त जो भीष्मदेव है, उन्होंने जब कहा भगवान के दूसरे शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज को, तब उन्हें वो जो उनके मन में जो शोक और वो सब था वो सब मिट गया और वो शांत हो गए, और उन्हें समझ में आ गया कि जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनका राज्य जो था वो सिर्फ एक विश्व का पूरे और समुद्र तक राज्य था। इसका मतलब है ये कि जैसे आजकल के राजाओं का राज्य होता है, सिर्फ मनुष्य के ऊपर वो राज्य करते थे, वैसे युधिष्ठिर महाराज नहीं थे, उन्होंने सबके ऊपर, मतलब उनके राज्य में जो भी है पेड़, जो भी जंगल पर्वत, आगे जाके वो हम लोग सब क्लियर करेंगे, उनके ऊपर कैसा राज्य किया वो हम लोग अपनी देखेंगे। तो हम जब जन्म लेते हैं तभी हमने कभी ये विचार नहीं करते कि हमें भगवान ने ये 2 आंखें क्यों दी है, मुंह क्यों दिया है, 2 कान क्यों दिए, हाथ पैर सब ऐसा क्यों हमें बनाया है, क्योंकि यही और हमें जो बुद्धि मिली है, मन मिला है, वो सब किस लिए है, वो सब हमें भगवान को जानने के लिए है और भगवान के पास जाने के लिए भगवान ने ये दिया है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए भगवान है अपने भक्तों के माध्यम से हमें ये समझाते हैं, जैसे ये सब हमारे शरीर का उपयोग हमें कैसे करना है, ये जैसे भगवान ने अम्बरीश महाराज के द्वारा हमें सिखाया कि जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने नाक का उपयोग भगवान के अवसर की फूल सुनने के लिए किया, अपने जीवा का उपयोग भगवान के प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भगवान का गुणगान गाने के लिए। अब सबको पता है उन्होंने हर एक अपने बॉडी का पार्ट का उपयोग सिर्फ भगवान के लिए किया था। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज किया, ये सब भगवान है ना अपने शुद्ध भक्त के द्वारा हमें सिखाते हैं। तो
जब महाराज युधिष्ठिर के मन का वो जो भ्रम था वो दूर हो गया और उन्हें पता चला कि ये जो भी हो रहा था वो मेरी वजह से नहीं हो रहा था। उन्हें जो लग रहा था कि ये मेरी वजह से हुआ, वो नहीं, वो तभी उन्हें समझ में आ गया कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, वो सब भगवान की वजह से हो रहा है। और जिस तरह इंद्र ने अपने भाई उपेंद्र वामन अर्थात वामन देव के आश्रय में रह के राज्य किया था, उसी तरह युधिष्ठिर महाराज है वो अपने भाई भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रह के राज्य कर रहे थे। और जब भी सुनते हैं तो उनके सब जो भी विचार है वो सब नष्ट हो जाता है। और वो कैसे नष्ट हो जाता है तो हमने देखा था जब युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास जाते हैं तब भीष्मदेव उन्हें कहते हैं कि तुम जिसे अपना भाई मान रहे हो, तुम जिसे अपना सखा मान रहे हो, असल में वो नहीं है, वो स्वयं भगवान नारायण है। तब और उन्हें और एक बात बताते हैं कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप हमेशा धर्म, ब्राह्मण और अच्युत के आश्रय में थे, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट आया। वो अगर ऐसा है तो तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आया था वो भगवान कृष्ण की इच्छा से आया। इस तरह जब भीष्मदेव उन्हें समझाते हैं तब उनकी जो मन में जो चिंता थी वो पूरी तरह निकल जाती है और वो खुश हो जाते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज किस तरह राज्य करते हैं, तो एक भक्त जो है वो हमेशा ऐसे ही चाहता है कि जिस तरह मुझे भगवान का प्रेम मिला है, जिस तरह मैं भगवान के भक्ति में आया हूँ, उसी तरह सारे लोग आ जाए। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज ने भी राज किया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि आधुनिक अंग्रेजी ज्येष्ठ अधिकारी का सबसे बड़े को उत्तराधिकारी का नियम प्रचलित था। जैसे अभी भी है, जो अंग्रेज लोग हैं उनके जो राजा बनते हैं वो उनके वंश से ही बनते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र से राजा बनते हैं, लेकिन अंग्रेजी के यहाँ पर अभी भी वैसे ही हमारे यहाँ था। जो भी राजा बनता था वो जो वंश की में रहता था, उसी जैसे अभी पांडु के पुत्र युधिष्ठिर महाराज थे, वही से ही राजा होने वाले थे, लेकिन धृतराष्ट्र की कुटिलता की वजह से वो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण की वजह से वो राजा बन गए, तो भगवान खुश हुए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य किया वो देखेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो कभी अपने मन से नहीं कुछ भी, जैसे शौनक मुनि के विश्व का उन्होंने प्रश्न पूछा था शौनक मुनि को कि जब विश्व का राज्य प्राप्त होगा तो वो कैसे भोग रहे थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, वो एकदम भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने वो राज्य का उपभोग बहुत ऐसे किया कि ये सब कृष्ण की संपत्ति है और मुझे इसे किस तरह फिर से कृष्ण के पास ले जाना है, और जो भी जीव है जिनके ऊपर मैं राज्य कर रहा हूँ वो सब कैसे कृष्ण की भक्ति में आ जाए, उसका उन्होंने पूरी तरह प्रयास किया। जैसे कि हर बार उन्होंने मैं एक बार राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तभी राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि उन्हें जो लगता था कि इतना मेरी वजह से इतना हो गया, इतनी माताएं विधवा हो गई, इतने माताओं के पुत्र गए, वो सब जो लोग थे वो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में इतने खुश थे, उनके राज्य में कभी चोरी चकारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा था, और सब लोग इतने अच्छे भक्त बन गए थे, वो किसी की चुगली भी नहीं करते थे, और वो सब अपना कार्य करते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। और इसी तरह जैसे भगवान रामचंद्र के राज्य में थे, जैसे कि सबके सब लोग भगवान के धाम गए, वैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब लोग पूरे भक्त थे।
और वो और सिर्फ इंसान ही नहीं, आजकल के राजा जब राज्य करते हैं तो सिर्फ इंसान सब मनुष्य जाति के ऊपर राज्य करते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब जीवों का कल्याण हो जाए ऐसे किया। जैसे कीर्तन किया, कीर्तन करते हैं तो कैसे पेड़ पौधे सुनते हैं, और भगवान का महाप्रसाद जो अन्य पशुओं को भी दिया, और इतना सारी भगवत कथाएं की, और सबके लिए इतना अच्छा उन्होंने व्यवस्था की कि उनकी चेतना जो वो योनि में है उससे ऊपर तक उठ जाए। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, किसी प्राणी को भगवान का प्रसाद देते हैं, या किसी पेड़ को भगवान को अर्पित किया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ जल अर्पित करते हैं, तो उनकी चेतना उससे ऊपर उठ जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज उस तरह कर रहे थे, उस तरह राज्य कर रहे थे कि हर एक की चेतना वो जो स्थिति में है उससे ऊपर उठ जाए और वो भगवान के पास चली जाए। ऐसे राजा बहुत कम होते थे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे, और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने मतानुसार कार्य नहीं किया। वो जो भी करते थे वो सब वरिष्ठ जो थे उनको सुन के कहते थे। एक बार क्या हुआ, जब युधिष्ठिर महाराज उनका राजस्व यज्ञ हुआ था, तब वो बैठे थे और व्यास देव अचानक से आ गए, और व्यास देव जी जाते जाते उन्हें बोल गए कि आपकी वजह से बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तब से युधिष्ठिर महाराज इतने चिंतित रहे और बोले इतना युद्ध होगा, इतना बहुत बड़ा युद्ध होगा और उसमें बहुत से विनाश हो जाएगा। तो उन्हें बहुत चिंता लगी, और वो तो भक्त ऐसी बात सुनते हैं उन्हें बहुत बुरा लगा, और तब से उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में कुछ भी अपनी बुद्धि से नहीं करूंगा, जो भी करूंगा अपने वरिष्ठों को सुनकर उनकी आज्ञा से करूंगा। तो जब मैं महाभारत में सुन रही थी तो उसमें ऐसा है कि जब उन्हें दूध क्रीड़ा के लिए बुलाया गया था। एक तो क्षत्रिय को है कि युद्ध और दूध के लिए जब क्षत्रिय को बुलाया जाता है, क्षत्रिय नकार नहीं करता, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको अपनी भी बुद्धि थी, वो ऐसा नहीं करते, दूध नहीं खेलते, उन्हें पता चलता। और अपने लेकिन उन्होंने दुर्योधन ने क्या किया, उन्हें पता था कि ये सब जो है अपने बड़ों की बात हमेशा मानता है। जैसे उन्होंने व्यास देव जी के जाने के बाद शपथ ली थी कि मैं जो भी करूंगा अपने बड़ों से, और जो भी ऊपर जो श्रेष्ठ है उनकी वाणी से वो जो बोलेंगे उसी तरह मैं करूंगा। तो वैसे ही उन्होंने किया। दुर्योधन ने अपने पिता को कहा कि आप युधिष्ठिर महाराज को दूध क्रीड़ा के लिए बुलाए। तब युधिष्ठिर महाराज दूध क्रीड़ा के लिए गए थे, और जो उनके भाई थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो उन्हें हमेशा सहयोग करते थे, क्योंकि वो भी धर्मात्मा थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि एक ही है युधिष्ठिर महाराज ही है भगवान के शुद्ध, उनके जो भी भक्त होते हैं वो दूसरे भक्त को सहायता करके भी भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे ही उनके भाई जो है वो उन्हें सेवा करके सहायता करते थे। अर्जुन इतने बड़े अपने बड़े धनुर्धर थे, भीम इतने बड़े गदाधर थे, लेकिन वो उनके भाई के ऊपर इतना उनका स्नेह था क्योंकि उनके भाई देवता समान थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्होंने कभी किसी को शत्रु नहीं माना, वो अजात शत्रु थे, उनका कोई भी शत्रु नहीं था। वो इतने अच्छे थे कि लगता था कोई देवता है, इसलिए उनके भाई हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते थे।
जबकि राजसूय यज्ञ हुआ तब उनके चारों भाई चारों दिशाओं में गए, उन्होंने धन अर्पित किया और सब साम्राज्य अर्पण किया। और युधिष्ठिर महाराज तो तभी यहाँ पर भी नहीं गए, फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ही राजा क्यों बनाया? क्योंकि वो भक्त थे और वो बहुत अच्छे देवता समान और उनके भाइयों को अपने पुत्रों के समान मानते थे। सिर्फ भाइयों को नहीं, वो अपनी प्रजा में जो भी मनुष्य है और जो भी उनके प्रजा में आता है उनकी अच्छी सी सेवा करते थे, हमेशा अपने पुत्र के समान मानते थे। इसलिए उनके भाई भी उन्हें बहुत मानते थे और हमेशा उनकी आज्ञा में रह के ही कार्य करते थे। फिर इसके बाद प्रभुपाद जी देते हैं कि आज के युग में और युधिष्ठिर महाराज के जो भाई है वो जैसे हमने देखा कि राजसूय यज्ञ के वक्त सब लोग गए थे, चारों दिशा से धन कमा कर लाए थे। और फिर अब भी जो युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के पूरे विश्व के राजा फिर से बन गए, तभी उनके भाई उन्हें कैसे सहायता करते थे कि कोई मंत्री बने थे और कोई सेनापति बन के उन्हें सहायता करते थे इतने सारे विश्व के राज्य को चलाने के लिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज के जो राजा है उनके बारे में और पहले के जमाने के जो राजा थे उनके बारे में। हरे कृष्णा। तो आज का शासन है जो लोकतंत्र है और पहले का जो राजा का वंश जो राज्य का शासन था, तो पहले जो था वो सब इससे आता था, वंश से आता था। और जो वंशज होते हैं उन्हें हमेशा ट्रेन किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था कि अभी तुम नेक्स्ट राजा बनोगे, तुम्हें कैसे राज्य, उन्हें बचपन से वो सब दिया जाता था। और उन्हें दूसरा उन्हें ये था कि भगवान के आदेशों पर चलना था और उन्हें सब शास्त्र भी पता थे, उन्हें सब शास्त्र सिखाए जाते थे। और फिर उन्हें हमेशा बताया जाता था कि आप अपने से कुछ भी नहीं करोगे, जो आपसे वरिष्ठ है उनकी आज्ञा लेके ही आपको ये सब करना है। आपके वरिष्ठ या ब्राह्मण हमने देखा है पहले सब वशिष्ठ मुनि थे, कौन है जो भी है सब विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि और सब राजाओं के, युधिष्ठिर महाराज के भी धौम्य ऋषि, सब राजा जो है वो हमेशा अपने जो कुल गुरु या है उनके आश्रय से ही शासन चलाते थे और उनके पास वो पूरी शक्ति थी कि हाँ राजा जो बोलेगा वो सब मानते थे, ऐसी पूरी शक्ति थी। और आज के लोकतंत्र में क्या है, एक प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, एक मूर्ख होता है वो दूसरे मूर्ख चुनता है। मतलब जो लोग हैं साधारण व्यक्ति, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो अपने में से एक मूर्ख जो उनका सबसे बड़ा हीरो होता है उसे सिलेक्ट करते हैं और राज्य पे बिठाते हैं। और फिर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतनी सत्ता नहीं होती है कि वो कुछ कर पाए, क्योंकि एक पार्लियामेंट में 500 लोग होते हैं, तो अगर कुछ करना भी चाहता है तो कोई उसे करने नहीं देता। अगर प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में अगर रोज सुबह एक माला हो जाए और उसके बाद कार्यकलाप चालू किया तो सब लोगों की बुद्धि स्थिर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। अगर कोई धर्म के बारे में कोई बोलना भी चाहता है तो उसे नीचे उतारा जाता है कि तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, या धर्म के बारे में कोई कुछ कर रहा है तो उसे हमेशा उसकी टांग खींची जाती, आप यहाँ मत बोलो, जो भी कुछ धर्म के बारे में बोलना है वो अपने घर पे जाके बोलो। इस तरह वो स्वतंत्र नहीं थे और राजा स्वतंत्र थे क्योंकि राजा जो बोलता था वही मानते थे। तो लोकतंत्र, इसलिए लोकतंत्र प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर राजा जो है वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री को भी सबको बोलना है कि आप सब लोग भगवत गीता पढ़ो, भगवान का जैसे, लेकिन वो नहीं कर सकते। अगर वो इसे बोलेंगे तो उन्हें सब लोग बोलेंगे आप ये क्या, आप एक ही धर्म के पीछे लगे हो, या ऐसे सब होता है।
तो ये है आज के राजाओं के बारे में और पहले के आज के लोकतंत्र के बारे में और पहले के राजाओं के बारे में, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। और फिर उसके बाद जब ऐसे राजा आते हैं जो इतने हर एक जीव की इतनी सुंदरता से प्रयास करने के लिए उसे सुंदरता से हर एक जीव को संभालते हैं और उनके लिए इतना प्रयास करते हैं कि वो भगवान के धाम जाए, ऐसे राजा जब होते हैं तो वो जीव की स्थिति क्या, वो लोग कैसे होते होंगे? वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। जैसे पृथु महाराज के राज्य में हमने सुना था, जब ऐसे राजा होते हैं तो पृथ्वी बहुत खुश होती है, वो भरपूर अनाज देती है और अपने में से सब रत्नों को निकालती है, जैसे सब गाय फूल पौधे सब लोग बहुत खुश होते हैं। और ऐसे जब राजा होते हैं तब वो त्रिवी ताप जो होते हैं वो उससे भी कोई नहीं फंसता, उससे भी सब लोग बच जाते हैं। मतलब अभी जैसे बाढ़ हो रही है वैसे बाढ़ नहीं होती है, अभी जब युद्ध होता है वैसे युद्ध भी नहीं होता है। और यहाँ पर और एक छोटा पॉइंट मुझे ये भी ऐड करना था कि जैसे पहले के जब राजा बोलते थे तो सब सुनते थे, अभी क्या है पार्लियामेंट में सब लोग जो भी राज्य करने के लिए आता है तो राजा है वो सब जो जितने जीव है उसके शासन में जो भी है उनके कल्याण के बारे में सोचता था, ना कि अपने अहम के बारे में सोचता था। अभी क्या है, सब लोग मेरा फायदा कैसे हो जाएगा और मैं कैसे बड़ा हूँ यही दिखाते हैं और इसकी वजह से युद्ध छिड़ जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और उनके बाद उनके जो पौत्र थे परीक्षित महाराज वही तक ये सीमित था, फिर उसके बाद ये सब नष्ट हो गया। और हरे कृष्णा, मैं यही पढ़ रही हूँ, आप अपने कमेंट करिए। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्लास दिया आपने। वो लोकतंत्र के जो बारे में बताया कि मूर्ख लोग मिलके मूर्ख को चुनते हैं, वो एकदम एकदम परफेक्ट मतलब ऐप जैसा है। यहाँ पे मेजोरिटी विंस नाम का जो चीज रहता है डेमोक्रेसी में, मेजोरिटी विंस, तो अभी मेजोरिटी पागल लोग रहेंगे तो पागल ही जीतेंगे। माता जी थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने अच्छा क्लास दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद। नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया क्लास थे आपने। जैसे लोकतंत्र के बारे में बताया, जैसे लोकतंत्र में अगर हम लोग अगर पार्लियामेंट चालू होने का पहले अगर हम लोग सब मिलके, सब अपोजिशन पार्टी और सब मिलके अगर एक माला जप करके अगर हम लोग पार्लियामेंट चालू करेंगे तो हमारा मन बुद्धि स्थिर होगा, तो भगवान हमको सद्बुद्धि देगा। हम लोग मतलब अपना पब्लिक के लिए हम लोग मतलब आगे क्या कर सकते हैं। तो एज पर एग्जाम्पल जो मेरा कहने का है, नॉट ओनली पार्लियामेंट, हर जगह पे जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता है, जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो भी है, वहाँ पे अगर ऐसा मतलब सुबह जब जाता है हम लोग ऑफिस में बात जो भी, वहाँ पे अगर जाके सब कोई भी मतलब एक भगवत गीता का श्लोक नहीं तो एक माला चैंटिंग करके अगर काम शुरू करेगा तो वहाँ पे भगवान का सद्बुद्धि होता है। तो एग्जाम्पल का हिसाब में बोलता है, जैसे हम जहाँ पे काम करता है इनका क्या है, 3 फैक्ट्री होता है। तो हमारा जो मालिक है वो बहुत भक्त है, वो जब भी विजिट करता है, हमारा 3 फैक्ट्री में 3 मंदिर है, वो विष्णु का मंदिर बना हुआ है। तो मालिक जब आता है वो मंदिर के दूसरे एक और बात, जब विष्णु का मूर्ति है, बहुत बड़ा एक मूर्ति है, उसके साथ में लगा हुआ है उनका पिताजी का देहांत हो गया। तो आके क्या करता है हमारा जो मालिक, वो जस्ट गाड़ी से उतर के ही सीधा मंदिर में जाएगा। मंदिर में जाके विष्णु को 10 मिनट प्रणाम करेगा, इसके बाद 5 मिनट खड़ा होके उनको पिताजी को प्रणाम करके फिर जो भी है मीटिंग करना है, जो बात करना है, तब चालू करता है। तो ये हमको देख के बहुत अच्छा लगता है
तो ऐसे हर जगह पे अगर ऐसा स्थिति होगा तो हमारा जो आज समाज में ये जो खुलोशता भरा हुआ है, समाज का जो अधपतन होता है, तो ये नहीं होगा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बढ़िया क्लास थे, यही मेरे को शेयर करने का था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छे से शेयर किया। आप भी भक्त के यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु। तो माता जी मैम बहुत अच्छा क्लास दिया माता जी, अपने अम्बरीश महाराज फिर युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया फिर प्रभु। तो माता जी मुझे एक ही पॉइंट ऐड करना था कि जैसे अभी समीर प्रभु ने बताया था तो पॉइंट, और आपने जैसे बताया कि एक अंधा दूसरे अंधे को किधर लेके जाएगा, तो वैसा ही अभी चल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि हम लोग देख सकते हैं कि कितना गो हत्या हो रहा है, कितना मतलब पशु बलि चढ़ रहे हैं, कितना रेप्स बढ़ रहे हैं, कितना लोग नशा के प्रति हम लोग देख सकते हैं कि अभी नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में भी वो लोग वाइन बेचना चालू कर रहे हैं। दिस जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग का जो लोकतंत्र, जैसे अभी शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग खाली बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, लेकिन जब भी ये थोड़े रूट लेवल पे नीचे नीचे आता है देन सब सेग्रीगेट होते रहते हैं, मैं ये हूँ मैं हूँ, लेकिन वो लोग को ये पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम, जैसे अभी आपने बताया माता जी कि एक माला होना चाहिए। इधर मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज सुना माता जी कि मतलब भक्त नहीं हुए, मतलब महालक्ष्मी टेम्पल है अपने इधर महालक्ष्मी, तो उधर वो लोगों ने एक आदमी आया, उसने 1.5 करोड़ रुपया पूरा लेके आके बैग जस्ट उन्होंने डोनेशन बॉक्स पे रख दिया और एकदम फटक से भाग गया वो। और फिर पुजारी ने ओपन किया और देखा कि वो सब बैग था, वो 500 का नोट जो कैंसिल हुआ था ना, वो जो 100 के नोट्स और 1000 के नोट्स बंद हुए थे ना, तो वो नोट्स वो लाके उधर रख दिया था। तो मतलब अगर भक्ति भी कर रहे तो उसका भाव करे, तो मतलब हम लोग देख सकते कि माता जी की इधर सब अंधे हैं, और जब तक हम लोग शिला प्रभुपाद और प्रभुपाद जी को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, उनके शिष्यों को फॉलो नहीं करेंगे, वी आर इन द सेम वेल। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा प्रभु, ऑल वेरी स्पेशल प्रभुपाद। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया। और अभी जैसे हम लोग बात करें तो हमारा ये भी थोड़ा सौभाग्य है कि हम जब अभी है तभी हमारे जो अभी पंत प्रधान है तो वो थोड़ा मतलब धर्म के लिए बहुत कुछ संघर्ष कर रहे, तो ये अपना सौभाग्य कि ऐसे एटलीस्ट 1 या 2 व्यक्ति हम हमारे जीवन काल में हमने देखा। आगे ऐसा नहीं होगा, ये खाली थोड़ी देर के लिए, पर जितना भी जैसे थोड़े राज्य में भगवत गीता स्कूल में कंपलसरी किया है या फिर उसका शिक्षण, और वो भी अपने इस्कॉन का ही भगवत गीता। तो जैसे आपने बताया तभी का जो समय था वो सही में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्योंकि कलयुग है, वो कलयुग का प्रभाव बढ़ते जाएगा, पर हम आगे और इससे भी बुरा वक्त देखने वाले हैं। प्रभुपाद की कृपा से हम ना रहे तब तक। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्लास था माता जी, और आपने हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझाया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, आपने सही कहा। हम अगर किसी को भगवत गीता देते हैं और एक प्रधानमंत्री किसी और प्रधानमंत्री को भगवत गीता देता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और जैसे हम लोग गीता मैराथन में कई भक्त भगवत गीता वितरण करते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, वैसे इन्होंने तो प्रधानमंत्री होते हुए दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों को जो भगवत गीता दी है तो उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। और दूसरी ये बात की अभी हम लोग इतने लकी है, जैसे आपने कहा कि जिस तरह एक राजा को भगवान की जो लीला है, लीला स्थली है, उन्हें संभालना चाहिए, वैसे अभी अयोध्या के मंदिर का भी हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा व्रज प्रिय माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
बहुत ही अच्छा क्लास, बहुत अच्छे से आपने कवर किया, बहुत अच्छे पॉइंट्स है माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग नरसिम्हा आरती चालू करें। हरे कृष्णा माता जी, और किसी ने तो हाथ ऊपर किया था माता जी शायद। हरे मैंने देखा कृष्णा। नहीं था। ठीक है। विद्या माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वेरी नाइस क्लास, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन कि हाँ अब जैसे हम लोग यही बात कर रहे हैं तो भगवत गीता का ज्ञान बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, खास करके हमारे जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन के लिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस क्लास माता जी, एक्सप्लेन वेरी वेल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।